Hello बच्चों, let's read the following question. Two large, thin metal plates are parallel and close to each other. हमें क्वेश्चन में two thin metal plates दिए गए हैं जो large हैं, parallel हैं, एक दूसरे के close हैं. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17 into 10 raised to power minus 12 coulomb per meter square. उनके इनर फेसेस पे जो चार्ज डेंसिटीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज, उसका हमें मैग्नीट्यूड गिवन है एंड बताया गया है कि दोनों के जो इनर फेसेस हैं वो चार्ज डेंसिटीज ऑपोजिट साइन की है. मींस अगर एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या है, नेगेटिव है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन बिटवीन द प्लेट्स. इन बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो उसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, मेटल प्लेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारे पास मेटल प्लेट्स हो गई, फर्स्ट मेटल प्लेट हो गया और इसके पैरेलल हमें क्या कर लेना है, सेकंड मेटल प्लेट जो है वो ड्रॉ कर लेना है. तो इस तरीके से ये सेकंड मेटल प्लेट हो गया. अब सपोज इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव सिग्मा है, क्योंकि दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट है. सिग्मा जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, sigma here denotes surface charge density. sigma surface charge density को डिनोट करता है. तो अगर हमारे पास मेटल का प्लेट दिया हो, मेटल का लार्ज एंड थिन प्लेट दिया हो, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. जो एप्सिलॉन नॉट है वो डिनोट करता है परमिटिविटी को. अब हम इसको रीजंस में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीजन. हमें सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है उससे क्या होगा, आउटवर्ड होगा. तो फर्स्ट रीजन में फर्स्ट प्लेट की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेकंड रीजन में फर्स्ट प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में होगा. और अब बात करते हैं थर्ड रीजन में, फर्स्ट प्लेट की वजह से तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. फर्स्ट रीजन में सेकंड प्लेट की वजह से ये नेगेटिव है, तो सेकंड प्लेट की वजह से नेगेटिव मींस इस डायरेक्शन में होगा. पॉजिटिव, अब सेकंड रीजन में सेकंड प्लेट की वजह से तो ये नेगेटिव है, तो सेकंड प्लेट की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. थर्ड रीजन में नेगेटिव सेकंड प्लेट की वजह से, तो ये किसकी डायरेक्शन होगा, किसकी तरफ होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा. तो ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होगा, क्योंकि सरफेस सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो इक्वल है दोनों प्लेट्स के लिए. जस्ट वो नेगेटिव साइन है तो उससे डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा. तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, जीरो. थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर हम सेकंड रीजन में बात करें तो फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सेकंड प्लेट की वजह से कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा. अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू का बात करें तो वो हमारे पास होता है 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 इसका वैल्यू होता है. एंड यूनिट्स क्या होते हैं, पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होते हैं. सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हमें कितना दिया गया है, 17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 एंड इसके यूनिट्स हमें दिए गए हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, दैट विल बी, हमने उसका रिलेशन ड्राइव किया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 17 into 10 raised to power minus 12 upon में epsilon naught, that is 8.854 multiply by 10 raised to power minus 12. तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू आ जाएगा 1.92 एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम होंगे. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.